मैं बहुत आपका आभारी हूँ जनाब। Such very. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत Already I gave a ruling. Why you are again raising this? ये देश की सफलता पे, अरे भैया, अरे चलिए बैठ गए। No, जनाब, any word he is using, unparliamentary word he is using, it will be expunged. Yes. Already I gave a ruling. चंद्रयान 3 की सफलता पर आज का जो डिबेट है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने शुरू किया और भारत के already I gave a टेक्नोलॉजी ruling. के मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, Please sit down. Already I called her. बात है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी बात में कहा कि जो हमारा चंद्रयान 3 गया है, विश्व के पहली बार उस दक्षिणी ध्रुव take your seat. पे पहली बार कोई देश अगर उसके स्पेस में जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो ये सवाल हमारे लिए नहीं, पूरे देश अंबिका पाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज, अरे प्लीज मेरी बात। I already gave a ruling that word already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। Okay, please. मैं भारत के रक्षा मंत्री जी को इस सदन में जो आज चंद्रयान 3 की सफलता को जिस माहौल से शुरू हुआ और उसी माहौल को बनाए रखते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं सुन भी नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद भी खेद प्रकट करता हूं, शायद इस सदन में इस तरह का उदाहरण पहली बार हुआ हो कि माननीय सरकार के एक इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री ने केवल इस फीलिंग पे कि हर्ट हुआ। अभी क्या शब्द है वो उसकी कार्रवाई में आप देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी गंभीरता इस सदन में नहीं हो सकती कि आज इस चंद्रयान 3 की। और मैं कहना Come to subject. हाँ, मैं उसी बोल रहा हूँ। Your time will be. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज कहा कि चंद्रयान की सफलता के बाद आज की जो रात है वो 14 दिन की वहाँ रात होती है, और आज की रात हम इस बात की कोशिश करें, इस बात की कल्पना करें कि जब सुबह होगा तो फिर से हमारा प्रज्ञान और रोवर काम करना शुरू कर देगा। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी रात तक उस चंद्रयान की सफलता पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस सदन को इस बात की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अगर इसरो में बैठ के सारे साइंटिस्ट वॉच कर रहे हैं कि सुबह होने वाली है वहाँ, और सुबह के बाद फिर से चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान और रोवर है वो फिर से फंक्शनल हो जाएगा, तो ये देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरीके से होगी। आज उस चंद्रयान के लिए हमारे सुबह से लेकर के सभी पक्ष के लोगों ने जिस सफलता पे कोई सहमति या है, सबकी सहमति। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, कम से कम हम इस बात की कल्पना करें कि न केवल सफलतापूर्वक उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, व्हाट डिस्कवरीज हैव बीन मेड बाय चंद्रयान 3 सो फार, ये हमारे लिए पूरे दुनिया के लिए उपलब्धि है कि 2 मेजर डिस्कवरीज मेड बाय चंद्रयान 3 सो फार सिंस इट हैज लॉन्च ऑन द लूनर सरफेस। लूनर सरफेस पे जो 2 चीज की अभी तक संभावनाएं हैं, प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये कितनी बड़ी चीज है। जहां इसके पहले मून पे गए, जिसकी चर्चा हो रही थी कि वहां पानी भी नहीं खोज पाए थे, आज वहां आइस वाटर की बात है, आगे लाइफ की उसकी बात है, वहां पे सल्फर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। तो मुझे लगता है कि प्रज्ञान और रोवर जो चंद्रयान 3 का है, इसने जिस तरह से कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन द लूनर सरफेस नियर साउथ पोल, अदर एलिमेंट्स लाइक अल्मोनियम,
कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर आल्सो डिटेक्टेड। ये कितनी बड़ी चीज होगी और इसकी इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या होगी। अगर हम देखें कि इस चंद्रयान 3 की सफलता हो गई, हमारे वैज्ञानिकों को हमने बधाई दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चंद्रयान 2 की असफलता से जिस तरह से पूरे देश के लोग इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े थे, उसी ने आज चंद्रयान 3 की सफलता दी। लेकिन उस चंद्रयान 3 की सफलता के बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन फॉर इंडिया, मुझे लगता है कि उसके 3 पहलू ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि आज हमारे इसरो ने कितना बड़ा एडवांसमेंट हमने किया है। दूसरा, इंटरनेशनल स्टेटस हमारी इससे क्या बनी, और तीसरा, इकोनॉमिक पोटेंशियल कितना हुआ। मुझे लगता है कि ये 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मैं कहना चाहूंगा कि आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये मून मिशन allows these countries to demonstrate their technological capabilities and expertise in space exploration, achieving successful lunar missions, showcase their ability to compete in the global space industry। जो आज पूरी दुनिया में ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में यूएसए की बात होती थी, रूस की बात होती थी, चाइना की बात होती थी, आज इस चंद्रयान 3 की सफलता ने पूरी दुनिया के ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में भारत के उस स्पेस की सफलता के उस झंडे को गाड़ दिया है। ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है, 140 करोड़ देश के देशवासियों का विषय। आज इस पे होना चाहिए। आज इंटरनेशनल स्टेटस हमारी कहां बढ़ी। सक्सेसफुल मून मिशंस enhance a country's international prestige and reputation in the space community. It demonstrates their ability to participate in global scientific and technological collaborations hand in hand with the developed powers. आज हम कहते थे कि हम विकासशील देश हैं, हमारे साथ पाकिस्तान बना आज, या साउथ एशिया में आप देखिए, आज वहां की जनता कह रही है, वहां की जनता कह रही है कि आज हम रोपवे नहीं बना पा रहे हैं, और भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाकर के दक्षिण ध्रुव पे अपना चंद्रयान उतार रहा है। ये आज तारीफ जहां भारत के लोग कर रहे हैं, उस पाकिस्तान की जनता भी सारी टीवी पे लोग कह रहे हैं और अपनी लीडरशिप को लानत दे रहे हैं। तो आज इस नेतृत्व की बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या होगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल भी, द मून में कंटेन रिसोर्सेज सच एज ए वाटर आइस which can be used for life support and rocket fuel। मतलब इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो हमारे चंद्रयान की सफलता का है, ये हमारे मून के इस पे जो रिसोर्सेज वहां पे हैं, वाटर राइस का है जो अभी तक हमको संभावनाएं नहीं थी, और विच कैन बी यूज फॉर लाइफ सपोर्ट एंड रॉकेट फ्यूल ऑल्सो, एंड एस्टेब्लिशिंग ए प्रेजेंस ऑन द मून कैन सर्व एज ए स्टेपिंग स्टोन। तो ये अधिष्ठाता महोदय, ये इस देश के इस सफलता ने पूरे विश्व में एक स्टेपिंग स्टोन कर दिया है फॉर मिशंस टू अदर प्लैनेट्स लाइक मार्स आल्सो। और जो हमारे आदित्य हल की बात डॉक्टर साहब ने कही, वो बात उसके आगे है। और इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमसे पहले द रशियन मून, बहुत अभी हमारे गडकरी साहब बैठे, अरे गडकरी साहब बैठे हैं, उनको तो बताइए, तो रहेंगे ही। द रशियन मून मिशन दैट वाज अनसक्सेसफुल। ये दुर्भाग्य है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ लूना 25। तो रशियन मून मिशन दैट वाज अनसक्सेसफुल कास्ट ₹16,000 करोड़, 16,000 करोड़ जो लूना 25 जा रहा था, जिसको लगता था कि शायद हमारे चंद्रयान के 3 दिन पहले वो मून पे वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। हम उम्मीद करते थे कि हम सबसे पहले दुनिया के हों जो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले हमारा उस मून पे उतरने का सौभाग्य मिले, और लेकिन उससे पहले रशिया का जा रहा है। उसका इतना बड़ा एक्सपेंडिचर था, उस चंद्रयान 3 के मुकाबले 16,000 करोड़ था, और आज चंद्रयान 3 मिशन कास्ट जस्ट अराउंड ₹600 करोड़। आज 600 करोड़ में हमने चंद्रयान 3 की सफलता ली है।
ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट में, दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने आज ये विषय है कि इतने कम पैसे में, इससे ये साबित हो गया कि केवल हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो के केवल इस चंद्रयान 3 की सफलता नहीं अर्जित की है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के, भारत के वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो कुशाग्रता या उनकी जो जीनियस या जिस तरीके से भारत के वैज्ञानिकों के दिमाग की देन है कि आज वो 16,000 जिसका कास्ट आएगा उसको 600 करोड़ में बना करके चंद्रयान 3 की सफलता की सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया। आज तो हॉलीवुड में जो पिक्चर बन रहा है इस मून और स्पेस मिशन पे, उस एक पिक्चर की कास्ट 600 करोड़ आ रही। तो एक पिक्चर की कास्ट के बराबर आज हमने उस चंद्रयान को, विश्व का पहला देश है मून पे अभी तक अगर लोग भेजने वाले स्पेस में हैं तो अमेरिका है, रूस है और चाइना। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे जिस तरीके से हमने, ये विश्व का पहला देश है और उसको मात्र हमने इसमें किया। आज बात हो रही है, बजट की बात आई, हमारे विपक्ष के बहुत साथी बोल रहे थे कि इसका बजट अरे आई एम नॉट यील्डिंग दादा, आई एम नॉट यील्डिंग, देन आई थिंक सो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, आज से मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल उन्होंने इसलिए नहीं लॉन्च किया है। आज चंद्रयान 3 की आप सुनिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बेनी बेनहन जी प्लीज, अरे बेनी बेनहन, अभी तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा यार, आप सुनो तो। योर चेयरमैन, थैंक यू, डोंट डिस्टर्ब मी, थैंक यू बेनी, योर चेयरमैन। इसीलिए मैं कह रहा हूं सब पूरा। तो मैं कहना चाहता हूं कि बात 3 चीज कह रहे थे। आज केवल हमारी चंद्रयान की सफलता का नहीं है, हमारे स्पेस के उस रिसर्च के यात्रा की बात हो रही है। आप देखिए, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा तो थोड़ी देर आपसे लूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया में किसी राष्ट्र ने नहीं किया है जहां हमने 157% अपने इसरो का या इसका बजट बढ़ाया है, जिसका पूरा विस्तार से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन उससे बड़ा काम किया है कि दुनिया में पहले प्रधानमंत्री हैं, पीएम मोदी जी लॉन्च है यूनिक प्रोविजन बाय ईयर मार्किंग 10% ऑफ CSR बजट ऑफ कंपनीज फॉर R&D। अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम केवल अमेरिका करती थी, डेवलप्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्री करती थी। आज दुनिया में हम जब डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते थे, आज अपनी सभी कंपनीज हो, PSUs हो या चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, उनके CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का 10% मैंडेट हो गया कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। तो आने वाले दिनों में तो दुनिया में हम रिसर्च में सबसे आगे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हमारे एक लंबी फेरहिस्त पढ़ रहे थे कि कांग्रेस यूपी एक जमाने में क्या क्या हुआ, अधीर रंजन चौधरी जी। हम बहुत लंबी फेरहिस्त नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उल्लेख कर दें कि हमने इस 2014 से क्या क्या किया है। All together 44, I will take only 2 minutes. I will take all together 44 spacecraft mission, 42 launch vehicle missions, 1 minute. 5 technology demonstrators have been successfully realized since 2014 till date. In January 2014, the first successful flight with the indigenous cryogenic upper stage in the GSLV D5 launch vehicle was achieved and GSAT-14 was placed into GTO. In September 2014, India's Mars orbiter spacecraft successfully entered into an orbit around planet Mars, putting India into a league of select nations which had sent a spacecraft to the red planet. Yes. In December 2014, the country witnessed the experimental flight of the next generation launch vehicle, the GSLV Mk3, the LV-M3 KR missions, and the first experimental suborbital flight of the vehicle launched the crew module atmosphere re-entry experiment KR. AstroSat launched by PSLV in September 2015
is the first dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial sources, X-ray, optical, and UV experimental band simultaneously. AstroSat has made major breakthrough by discovering 5 new galaxies. In 2017, PSLV C-37 created a world record by successfully placing 104 satellites in orbit during a single launch. 104 in a single launch. As idea mooted by the Honorable Prime Minister in 18th SAARC summit, ISRO has launched the 2.2-ton communication satellite in 2017 to support neighboring country. The first development mission of PSLV, only 1 minute, MK3D1 was successfully accomplished June 27, 2007 and boosted GSAT-19 satellite into the transfer orbit. In the Independence Day, already Dr. Jitendra Singh had it, but 2018, Honorable Prime Minister from the under Independence Day, Gaganyaan program, GST-229 high throughput communication satellite was successfully launched in November 14, 2018 on brand GSLV mark in third to do. It is providing satellite-based connectivity to Jammu Kashmir and northeastern region. Please conclude. In 2000, I will take only a minute. 2018, ISRO's next generation high throughput communication satellite GST was successfully launched in December 2018 from Europe, French, Geneva, and about 5,854 kg GST, eleving the heaviest. I will not take too much time. I will only. Number of space startups. Only half of them. Number of space startups have gone up from just 4 in 2014. I am just only expressing my feelings to my opposition benches. 4 in 2014 to 150 now. Out of 424 foreign satellites launched by ISRO since 1990, more than 90% launched in last 9 years. तो ये तो इतिहास गवाह है कि हम 90% भी सैटेलाइट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है. ये देश नहीं पूरी दुनिया स्वीकार रही है, तो कम से कम इसको मानना चाहिए. चंद्रयान 3 मिशन इज एक्सपेक्टेड. Chandrayaan 3 mission is expected to send home information about moon's atmosphere, soil, minerals, etc., which may be the first of its kind for the scientific community across the world. And for reaching implications in the times come, Vikram lander, we hopefully you have started performing the mission right from today morning. You have given me the time. Thank you very much. Shri Manoj Kodak.